वालेकुम, मेरा नाम उबैदुल्ला कादरी है। मेरा ताल्लुक ONB प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बिल्डर से है। जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी नई वीडियो तो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जो वीडियो बनाने का मकसद वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, जो कि बजट 2023 में जो है अनाउंसमेंट हुई थी उन लोगों के लिए। उसके साथ साथ रियल एस्टेट के हवाले से बहुत से लोगों को शक व शुबहात होते हैं कि अब रियल एस्टेट में प्रॉफिट मार्जिन किस तरह का देखा जाएगा या रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो कैसी होगी। पाकिस्तान की मईशत पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है रियल एस्टेट अगर रुक जाए तो, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर आपका 60 से 70% रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर आपकी दारोमदार आपकी मईशत का होता है। तो उस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे, उस चीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले बजट में पहले हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। जो 2023 का बजट पेश हुआ है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। उस चीज़ को देखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो विद होल्डिंग टैक्स था रेंटल इनकम पे, उसको कम कर दिया गया है, 2% से 1% कर दिया गया है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी अगर बाय करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स जो है 2% से कम होकर 1% कर दिया गया है। और अगर ओवरसीज़ जो है सालाना रेंटल इनकम उनको अगर 2 करोड़ रुपया होती है या उससे ज़ायद होती है तो उसके ऊपर जो सुपर टैक्स है वो रेंटल सिर्फ 10% टैक्स होगा। जो सुपर टैक्स की मद में उनके साथ अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपका टैक्स है तो उस पर आपको सिर्फ जो है 10% टैक्स होगा, यानी कि 20 लाख रुपए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, उससे कम है तो उसके ऊपर टैक्स कम होगा। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड है रियल एस्टेट के पाकिस्तान की मईशत में एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके बहुत सारे रोज़गार होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलते हैं। इसके साथ साथ सीमेंट जो है, सरिया, उसके बाद ईंट, क्रश, बजरी, उसके साथ टाइल्स, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक, इससे काफ़ी सारी 8-10 इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई है। सो उन चीज़ों के पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले कोई भी मटेरियल अगर आप बाय करते हैं उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन चलिए शेयर कर दें, क्योंकि जो है इस चीज़ों को बढ़ाया गया, 1% टैक्स इंक्लूड कर दिया गया है इन चीज़ों में। मटेरियल कॉस्ट, अगर आप मटेरियल कोई भी किसी किस्म का भी बाय करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपका इंक्रीज़ करके 4% से, जो पहले 4% था अब वो 5% कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। उसके साथ साथ कोई भी आप जो है कॉन्ट्रैक्टर जो पहले जिस तरह के ठेकेदार थे वो अगर सालाना जो फिक्स टैक्स उनके ऊपर 4.5% से बढ़ा के 5.5% कर दिया गया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो पहले घर बनाते थे, जो फाइलर थे, और वो उन पे अब जो है 4.5% से हटा के 5.5% टैक्स कर दिया गया है ये बजट 2023 में। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स करूँ जी बात करूँ तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं हमारे हज़ार रजिस्टर्ड जो नहीं हैं उनको पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा FBR के साथ, और उनके ऊपर जो अगर नॉन फाइलर हैं तो उनके ऊपर टैक्स जो है डबल कर दिया जाएगा। अगर वो पहले 7% देते तो अब 14% होने के इम्कान है। उसके साथ साथ जो लोग फाइलर थे उनके ऊपर वही टैक्स है 2%, और नॉन फाइलर के ऊपर 7% टैक्स है। बट जो हमारे रजिस्टर्ड थे, क्योंकि इस चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ट्रेड होती थी जिसमें फाइल्स थी, प्लॉट्स थे, और वो ओपन फाइलें ट्रेड होती थी या ओपन प्लॉट रखते थे। अक्सर डिफरेंट सोसाइटीज़ में ओपन प्लॉट्स रखे जाते थे, तो उन चीज़ों से काफ़ी कुछ जो है वो सर्कमस्टांसेस में नहीं आती थी, FBR के रिकॉर्ड में नहीं होती थी, और वो लिक्विडिटी के मद में और कैश के मद में ट्रांजेक्शंस होती थी, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाती थी, ना उनके ऊपर कोई टैक्स लग पाता था। तो इस वजह से जो है फाइलर और नॉन फाइलर के जो डिफरेंस है उसको इन्होंने इंक्रीज़ करके नॉन फाइलर के ऊपर जो है डबल टैक्स कर दिया, जो अगर पहले 7% था तो वो 14% देंगे। और इस तरह ही फाइलर के ऊपर 2% टैक्स है जो पहले भी था उसको उसी तरह रखा गया है, उसको इंक्रीज़ नहीं किया गया अभी इस बजट के अंदर। सो रियल एस्टेट सेक्टर में ये जो एक चीज़ की है जो फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर डबल टैक्स है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सब लोग अब फाइलर की तरफ बढ़ते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग इंक्रीज़ होगा इसमें टैक्स देने में, सब ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, लोग इस सर्कल में आएंगे, ज़्यादा फाइलर बनेंगे और FBR और गवर्नमेंट को एक अच्छा टैक्स कलेक्ट होगा। क्योंकि पहले नॉन फाइलर लोग होते थे तो ज़्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट हो पाता था, ओपन ट्रांजेक्शन होती थी फाइल की मद में, या रियल एस्टेट में अगर प्लॉट की बात करूँ तो ओपन फाइल्स होती थी, तो इस चीज़ों को ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया जाता था। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के लिए तो एक बुरी खबर है, ये अच्छी खबर नहीं है कि 4.5% से 5.5% कॉन्ट्रैक्टर के लिए कर दिया गया है। और जो मटेरियल है हाउसिंग मटेरियल के ऊपर भी आपका जो टैक्स है वो 4% से 5% इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर तो नहीं है, बट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर वो अभी ट्रांजेक्शन अपनी पहले
क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि हमारी जो है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की वजह से हमारे मुल्क की जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट है वो रुकी हुई थी और नीचे डाउन हो गई थी, क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुल्क का कुछ पता नहीं था कि आज क्या सूरत हाल है और सुबह क्या सूरत हाल है। तो इस वजह से सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट थी, तो इसी वजह से लोग अपनी ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे। बट इंशाल्लाह ताला इस बजट के बाद ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमारी मार्केट में वापस आएंगे और इंशाल्लाह जो हमारी रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन की फील्ड है उसको बूम मिलेगा उसके बाद, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मईशत में, इस मार्केट में और इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक हाथ रखते हैं, क्योंकि वहाँ से जो पैसा आता है उसी से ही काफ़ी सारे लोग ओवरसीज़ होते हैं, वहाँ से पैसा भेज के अपनी कंस्ट्रक्शन या प्लॉट खरीद के उस मार्केट को बूस्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, अगर वो इनकम उनकी रेंटल इनकम पे भी 2% से पहले 1% हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी और पाकिस्तान में भी जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, तकरीबन जिनके किराए 2-3 करोड़ 4 करोड़ भी रेंटल इनकम आती है, तो उनके ऊपर जो है एक उनका टैक्स कम कर देगा 2% से 1%। और ओवरसीज़ विद होल्डिंग टैक्स अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो उसके ऊपर भी 2% से 1% कर दिया गया है। इन चीज़ों को माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट ने इस टाइम बजट में एक अच्छी चीज़ की है, बट कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, बैड न्यूज़ है उन हजरात के लिए जो डीलर्स रजिस्टर्ड नहीं थे या जो डीलर्स इस टाइम नॉन फाइनेंस थे और अपनी ट्रांजेक्शंस करते थे कैश की मद में, सो बैंक के थ्रू वो नहीं कर पाते थे, तो उन लोगों के लिए डबल टैक्स कर देगा। ये एक न्यूज़ है जी बजट के हवाले से 2023 के हवाले से। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी वो हमारी इस इंडस्ट्री को जो है पूरा सपोर्ट करेगी, ताकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जो है वो सेक्टर दोबारा से उठे, दोबारा से बूम करे। थैंक यू सो मच।